ससुराल मर्दों से भरा ना होता तो आज मेरी भी गोद भराई हो रही होती, लेकिन इस मर्दों से भरे ससुराल में बहू की गोद भराई कौन करवाएगा। लगता है मेरी जिंदगी में सिर्फ माँ बनने की अधूरी खुशी ही लिखी है। अनामिका बालकनी में खड़े होकर ये सोच रही थी। फिर थोड़ी देर बाद अभिषेक कमरे में आता है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? चलो सो जाओ, वैसे भी कल सुबह बहुत काम है। बहुत काम है, लेकिन क्यों? कल तो संडे है। अब वो अरे उफ, कितना सवाल पूछती हो तुम। लगता है मेरी बेटी को भी अपनी तरह शक करने वाली बनाओगी। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आप भी कितना मजाक करते हैं। हाँ चलो अब बेड पर लेटो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ, तुम दूध पीकर सो जाना। फिर अनामिका बेड पर बैठ जाती है। अभिषेक अनामिका को दूध पिलाता है और दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे हम भाभी के लिए नाश्ता लाए हैं और भाभी तो सो रही हैं। अरे तू इतना तेज बोल रहा है, भाभी की नींद खुल गई तो एक काम कर, नाश्ता यहीं रख दे, भाभी को आराम से सोने दे, जब उठेंगी तो खुद नाश्ता कर लेंगी। हाँ यही ठीक रहेगा, क्योंकि हमें तो तैयारी करने के लिए वहां जाना होगा। आदित्य और आकाश की खुसुर पुसुर सुनकर अनामिका की नींद खुल जाती है। अरे क्या हुआ, किस बारे में बातें कर रहे हो तुम दोनों, और कहाँ तैयारी करने जाना है? हाँ देख, तेरी वजह से भाभी की नींद खुल गई। अरे उसे मत डांटो, अच्छी ही बात है। वैसे भी ज्यादा देर नहीं सोना चाहिए। तुम लोग ये बताओ, कहाँ तैयारी करने जाने की बात कर रहे थे? भाभी वो आपकी गोद भराई के लिए हम टनल। अरे टनल में दवाई लेने जा रहे हैं। क्या टनल में? कैसी दवाई लेने जा रहे हो? क्या कह रहे हो तुम लोग? अब वो कुछ नहीं है, पागल है भाभी, इसकी बात मत सुनिए। अच्छा ठीक है। वैसे तुम लोग ये बताओ, रोज तो आनंद आता था, आज तुम दोनों कैसे आ गए और क्यों? वो भाभी उसे कॉलेज जाना था ना, इसलिए हम आ गए। संडे के दिन कॉलेज कौन जाता है? भाभी इसका मतलब था कि कॉलेज की लाइब्रेरी में गया है, कुछ बुक्स लेनी थी लाइब्रेरी से। अच्छा हम जा रहे हैं, आप नाश्ता कर लीजिएगा। इतना कहकर आकाश और आदित्य वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। फिर अनामिका कमरे में बैठकर नाश्ता करती है। फिर दोपहर में कमरे में बैठे बैठे तो बोर हो गई हूँ, एक बार नीचे जाकर थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती हूँ। ये सोचकर अनामिका हॉल में जाती है। अरे यहाँ कोई है ही नहीं, लगता है सभी अपने अपने कमरों में होंगे। ये सोचकर अनामिका एक एक करके सभी के कमरों में जाती है। अरे यहाँ पर भी ससुर जी नहीं है, सभी लोग कहाँ चले गए, वो भी संडे के दिन। अनामिका कमरे में परेशान खड़ी थी कि तभी अभिषेक और अभिमन्यु बाहर से बात करते हुए आते हैं। पापा ने कहा था कि चाबी उनके कमरे में है। हाँ चलो उनके कमरे से वो चाबी ले लेते हैं, फिर जाकर तैयारी शुरू कर देंगे। तभी दोनों का ध्यान कमरे में खड़ी अनामिका पर पड़ता है। भाभी आप यहाँ, लेकिन क्यों? पहले आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और किस चाबी की बात कर रहे हैं? अरे हम कहाँ गए थे, हम तो ऑफिस गए थे। एक इम्पोर्टेंट फाइल पापा की अलमारी में रखी है, उसी की चाबी लेने आए हैं। अच्छा, संडे के दिन कौन सा ऑफिस गए थे आप लोग? सच कहते हैं भाभी, ऑफिस में बॉस ने कहा था कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, इस वजह से जाना पड़ा। अभिमन्यु की बात अनामिका मान जाती है और बिना कुछ कहे वापस कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन, आजकल सभी इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? और तो और कोई घर पर रहता भी नहीं है, पता नहीं सब कहाँ चले जाते हैं। अनामिका ये सोच ही रही थी कि तभी उसे उसकी फ्रेंड का फोन आता है। हाँ हेलो। हाँ हेलो अनामिका, बता कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता, तूने कैसे फोन किया? वो मेरी गोद भराई की रस्म बहुत ही ज्यादा धूमधाम से होने वाली है। लेकिन तेरे ससुराल वाले तो बहुत गरीब हैं, मैंने सुना था। तो फिर इतनी धूमधाम के साथ गोद भराई कैसे हो सकती है? हाँ मेरे ससुराल वाले भले ही गरीब हो, लेकिन मुझे मेरी माँ बनने की खुशियाँ थोड़ी ना छीन सकते हैं। मेरी गोद भराई तो बहुत धूमधाम के साथ होने वाली है। वैसे तेरा भी तो छठा महीना लग गया, तेरी गोद भराई कब है? अरे हाँ, तेरी गोद भराई कैसे होगी? तेरा ससुराल तो मर्दों से भरा है, और फिर मर्दों से भरे ससुराल में कोई बहू की गोद भराई कैसे ही करवाएगा? चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, भले मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी गोद भराई तो हो ही रही है। इस तरह श्रेया अनामिका को थोड़ा ताना मारती है और हंसी मजाक करते हुए दोनों बातें करके फोन रख देती है। बात तो सही कह रही थी, भले उसका ससुराल गरीब है लेकिन उसकी गोद भराई तो हो रही है। यहाँ मेरा ससुराल अमीर तो है लेकिन मर्दों से भरा हुआ है, यहाँ तो गोद भराई का नाम भी नहीं ले सकते। सच में मेरी माँ बनने की खुशी तो बिना गोद भराई के अधूरी ही है। ये सोचकर उदास अनामिका चुपचाप सो जाती है और वहीं कमरे में खड़ा अभिषेक सब सुनता है। मैं जानता हूँ अनामिका, अभी तुम बहुत ज्यादा उदास और परेशान हो, लेकिन देखना कल तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जितनी तुम अभी परेशान हो उतनी ही कल तुम हैरान और खुश हो जाओगी। कल का दिन तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी खास और यादगार होगा। यह सोचकर अभिषेक भी खुशी खुशी सो जाता है। और फिर अगले दिन सुबह सुबह
एक काम करता हूँ, अनामिका को भी जल्दी उठा देता हूँ, वहां जाने के लिए निकलना पड़ेगा। अनामिका सुनो, अनामिका उठो, उठो अनामिका। इस तरह अभिषेक अनामिका को नींद से उठाता है। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया आपने मुझे सुबह सुबह? वो आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है और हमें तैयार होकर कहीं जाना भी है, इसलिए तुम जल्दी से नहा लो। अभिषेक कमरे से चला जाता है। इन लोगों को सुबह सुबह फुर्सत नहीं है, मर्दों से भरा ये मेरा अजीब ससुराल। यहाँ मेरी गोद भराई तो नहीं हो रही है, लेकिन ये लोग मेरा दिमाग जरूर खराब कर रहे हैं। इस तरह बड़बड़ाते हुए अनामिका ठंड में जैसे तैसे नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है। इस ठंड में तो लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी। गर्म पानी से नहाने में भी मौत आ रही है और ये लोग मुझे सुबह सुबह परेशान कर रहे हैं। जो भी है, नहाना तो पड़ेगा। ये सोचकर अनामिका कांपते हुए गीजर ऑन करके गर्म पानी से नहाना शुरू करती है कि तभी अचानक गीजर खराब हो जाता है और ठंडा पानी आना शुरू हो जाता है। हे भगवान, ये गीजर से ठंडा पानी क्यों आ रहा है? इस गीजर को भी अभी लकवा मारना था क्या? ऊपर से मेरा मर्दों से भरा ससुराल। अगर यहाँ मेरी कोई ननद या सास होती तो मैं उनसे गर्म पानी मांग लेती। अभी मैं यहाँ किससे गर्म पानी मांगू? अनामिका वॉशरूम में ठंड से कांप रही थी और वहीं बाहर कमरे में उसके देवर आते हैं। इतनी देर हो गई, भाभी अभी तक तैयार नहीं हुई। लगता है भाभी नहा रही है, उनका गीजर खराब हो गया है। एक काम करते हैं, हम लोग उन्हें गर्म पानी देकर आते हैं। ये सोचकर आनंद और आकाश मिलकर किचन में जाते हैं और पानी गर्म करके अनामिका के वॉशरूम का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे ये बाहर से कौन खटखटा रहा है? भाभी घबराइए मत, हमने आपकी बातें सुन ली थी। ये लीजिए गर्म पानी, आप थोड़ा सा गेट खोलिए, हम आपको बाल्टी दे देते हैं। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं। अब मुझे अपने देवर से इस तरह गर्म पानी लेना पड़ेगा। मैं ठंडे पानी से ही नहा लेती, लेकिन मेरे साथ मेरे बच्चे का भी मुझे ध्यान रखना है, इसीलिए मुझे गर्म पानी तो लेना ही पड़ेगा। फिर जैसे तैसे अनामिका थोड़ा सा गेट खोलती है और आनंद उसे गर्म पानी की बाल्टी पकड़ा देता है। अनामिका इस गर्म पानी से नहाकर तैयार होती है और फिर हॉल में जाती है। अरे कितनी देर लगा रहे हो तुम लोग, जल्दी चलना नहीं है क्या? पापा अगर देर हो गई तो मुहूर्त बीत जाएगा। हाँ मैं तो तैयार हूँ, बस थोड़ा बहुत सामान लेना है, मैं लेकर आता हूँ। ये सभी कहाँ जाने और किस चीज की तैयारी करने की बात कर रहे हैं? आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? अरे बहू, तुम बहुत सवाल पूछती हो, ज्यादा मत सोचो, हम सब मिलकर तुम्हें एक सरप्राइज देने वाले हैं। इतना कहकर वीरेंद्र भी तैयारी में लग जाता है। सरप्राइज? लेकिन कैसा सरप्राइज? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा? पूरे घर में चारों तरफ उथल पुथल मची थी और अनामिका को उसके बारे में भनक भी नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद सभी, अरे हो गए सब तैयार, अब चलो जल्दी, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ ठीक है चलिए। अनामिका चलो हमारे साथ। चलो? लेकिन कहाँ? हम सब कहाँ जाने वाले हैं? सच में तुम्हें मेरी पत्नी नहीं सीआईडी ऑफिसर होना चाहिए था, इतना सवाल पूछती हो। चलो तुम बस हमारे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर अभिषेक अनामिका को कार में बिठाकर पुल के पास ले जाता है। ये क्या, हम लोग यहाँ क्यों आए? और फिर पुल के पास तो और भी ज्यादा ठंड लग रही है। यहाँ आने की वजह क्या है? अरे भाभी अभी आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। अभिमन्यु तुरंत पुल के दूसरी साइड जाता है और एक बटन दबाता है जिससे पुल के अंदर से सीढ़ियां निकलती हैं। पुल के अंदर से ये सीढ़ियां कैसी निकली? ये सब क्या हो रहा है? अनामिका तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। इतना कहकर अभिषेक अनामिका के साथ सीढ़ी के रास्ते से होते हुए टनल के अंदर जाता है, जहाँ अनामिका एक बड़े से लग्जरी महल को देखती है। ये सब क्या है? पुलों के नीचे टनल में इतना बड़ा लग्जरी घर? बहू ये हमारा ही घर है, मतलब ये तुम्हारा लग्जरी हाउस है। चलो अंदर तो चलो पहले। फिर अनामिका सभी के साथ महल जैसे दिखने वाले लग्जरी घर में अंदर चली जाती है, जहां चमकती हुई सीढ़ियां, दोनों तरफ सलीके से सजे सफेद फूल और कांच की लालटेन से पूरा घर जगमगा रहा था। हर लालटेन की हल्की रोशनी उस घर की शान और रुतबे को ऐसे बढ़ा रही थी जैसे कोई रॉयल पैलेस हो। छत से झूलते बड़े बड़े झूमर, नीले बादलों जैसे सजे हुए डेकोर और गोल सुनहरी लाइटें पूरे घर को लग्जरी लुक दे रही थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरा ससुराल है, मेरा इतना बड़ा लग्जरी ससुराल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक सपना है। भाभी अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो विश्वास कर लीजिए, क्योंकि ये सच है, कोई सपना नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप लोग इस तरह मिडिल क्लास बनकर क्यों रहते थे और मुझसे आप लोगों ने ये क्यों छुपाया? देख बहू, हम तुझे बताने वाले थे, लेकिन एक के बाद एक कोई ना कोई अड़चन आ रही थी और हमने किसी को भी इस पुल के नीचे बने टनल के अंदर बसे लग्जरी घर के बारे में नहीं इसीलिए बताया क्योंकि तू तो जानती है हमारे घर में एक भी औरत नहीं है।
तेरा पूरा ससुराल मर्दों से भरा है और हम सभी किसी न किसी काम से बाहर चले जाते हैं। अगर इतने बड़े घर को खाली छोड़ दिया जाए तो चोरी होने की संभावना कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, और इन्हीं सभी कारणों से बचने के लिए हमने पुल के नीचे टनल के अंदर इस लग्जरी घर को बनवाया है। सच में ये तो किसी सपने से कम नहीं है, मुझे ये पूरा घर देखना है। अरे तुम अभी अभी आई हो, थोड़ा आराम कर लो, बाद में घर देख लेना। नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी अपना ये पूरा लग्जरी ससुराल देखना है। अच्छा ठीक है बहू, अगर तेरी इतनी ही मर्जी है तो तू टॉय कार में बैठकर पूरा घर घूम ले। इतना कहकर विक्रांत ताली बजाता है और वहाँ टॉय कार आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें बैठकर अनामिका अपना पूरा घर घूमती है। और फिर घूम लिया तुमने अपना ससुराल, चलो अब आओ और जल्दी से तैयार होकर आओ। इस बार अनामिका कोई सवाल नहीं करती और चुपचाप जाकर तैयार होती है। भाभी, आपने ये क्या पहना है? आप 1 मिनट रुकिए। इतना कहकर आनंद मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर को बुलवाता है, जो मिलकर अनामिका को तैयार करते हैं। इस बार अनामिका हैवी गोल्डन कलर की रॉयल लुकिंग लहंगा साड़ी पहनती है। मैं बिना कुछ पूछे तैयार हो गई हूँ, अब तो बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? अभिषेक कुछ नहीं कहता और अनामिका की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बाहर ले आता है और फिर पट्टी खोल देता है। सरप्राइज भाभी, आज आपकी गोद भराई है। हाँ, हमने सबने मिलकर आपके लिए प्लान किया है छोटा सा सरप्राइज। अनामिका ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। घर के बीचों बीच बना भव्य हॉल गोद भराई की रस्म के लिए खास तौर पर सजाया गया था। सामने नीले रंग का महल था, जिसके चारों ओर सफेद फूलों की घनी सजावट थी। गुलाब और अगल बगल तितलियां, जो मां बनने की पवित्र खुशी का प्रतीक लग रही थी। देखो भैया, थोड़ा तो अजीब है। गोद भराई की रस्म में मर्द आते ही नहीं है, लेकिन यहाँ तेरी गोद भराई मर्दों से भरे लग्जरी ससुराल में हो रही है। बात तो सही है, ये कितना ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है, लेकिन जब सभी ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है तो मैं क्यों अजीब रिएक्शन देकर माहौल खराब करूं? ऐसी बात नहीं है। अरे चलो फिर ठीक है, हम आगे की रस्में शुरू करते हैं। फिर अनामिका को सबसे ऊपर स्टेज पर रखे सिंहासन पर बिठाया जाता है और परिवार के लोग ही उसे गिफ्ट देते हैं। साथ ही उसके कानों में बच्चे को आशीर्वाद भी देते हैं। गोद भराई की रस्म तो पूरी हुई, लेकिन अब हम कुछ गेम्स खेलते हैं। हाँ, जो गोद भराई में अक्सर खेले जाते हैं। इस तरह सभी अलग अलग गेम्स खेलते हैं। काफी गेम्स ऐसे भी थे जिनमें अनामिका काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो सभी के साथ अपनी गोद भराई की रस्म सेलिब्रेट करती है। और फिर भाभी, हमारे पास आपके लिए इस गोद भराई में देने के लिए एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सरप्राइज है। अच्छा, वो क्या है? अनामिका की बात सुनकर तुरंत आनंद रिमोट से एक बटन दबाता है। कांच के दरवाजे पीछे हटते हैं और बेबी शावर दिखाई देता है, जहां सामने सफेद रंग की छोटी सी बाड़ और हरी घास थी। उसके चारों ओर फूलों और तितलियों की सजावट थी। बीच में खूबसूरती से सजा पालना रखा था। ये देखो अनामिका, ये हमने बेबी शावर की व्यवस्था कर रखी है। जब हमारी कोई छोटी सी नन्ही सी बेटी होगी तो हम उसे सबसे पहली बार यहीं पर नहलाएंगे और उसका नामकरण करेंगे। सच में आप लोग इतने ज्यादा अच्छे, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी गोद भराई की रस्में इतनी अच्छी तरह से इस मर्दों से भरे ससुराल में सेलिब्रेट हो सकती हैं। ये सब देखकर सभी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और इसी तरह अनामिका की मर्दों से भरे लग्जरी ससुराल में गोद भराई की रस्म पूरी होती है। फिर